हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा मक्का निकालने के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी निकालते हैं, फिर निकल जाते हैं डीजल लेने के लिए। फिर बाद में पता चलता है कि हमारी एक और गाड़ी आ गई है घर पर, तो हम उसको रखते हैं घर और निकल देते हैं दूसरी गाड़ी से मार्केट में डीजल लेने के लिए। क्योंकि वो हमारी गाड़ी थी, उसके थोड़े ब्रेक में प्रॉब्लम थी, तो हम दूसरी गाड़ी आ गई थी तो उसको लेके चल देते हैं। तो फाइनली पहुंच जाते हैं हम पेट्रोल पंप पर और लेते हैं डीजल। ये हमारा डीजल भरना स्टार्ट हो गया। हम 2 कैन लेके आए डीजल के लिए, एक 10 लीटर की और एक 40 लीटर का। क्योंकि 10 लीटर का अपने छोटे ट्रैक्टर के लिए देना और बड़ी वाली अपने ट्रैक्टर के लिए छोड़ दिया हम 10 लीटर की। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम बड़े वाले ट्रैक्टर पर 52 पर, उसमें डीजल भरना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमें आज पूरे दिन ट्रैक्टर चलाना है, तो हम 40 लीटर डीजल बाद निकल जाते हैं अपने राकेश के खेत में। क्योंकि राकेश ने मॉर्निंग में 6 बजे ही बोल दिया था कि हमारी मक्का निकलना है, उसके बाद तुम निकल जाना मऊ और हम हमारे काम में लग जाएंगे। तो हमने ट्रैक्टर लगाया और निकालना स्टार्ट कर दिया। जल्दी ही इस मक्के को निकाल कर हमको मऊ निकलना है, क्योंकि मऊ से 2 दिन पहले ही की बुकिंग थी डॉक्टर वीरेंद्र की। तो हम उनकी मक्का निकालने के बाद निकल जाते हैं मऊ की तरफ, क्योंकि 9 बजे का टाइम हो गया था और उनकी लेबर थी वो 9 बजे आने वाली है। तो हम निकालते हैं ट्रैक्टर, कैसे लग जाते हैं रोड पर। कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाते हैं उनके खेत पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि कुछ कच्चा रास्ता था, कुछ पक्का। ये हमारा एक ट्रैक्टर निकल गया दूसरी तरफ किसी और के खेत में। हम निकल जाते हैं डॉक्टर वीरेंद्र के में। चलिए चलते हैं उसके खेत में। फिर हमने यहाँ पे ही आके देखा क्योंकि कोई ढेर नहीं है, तो इन लोगों ने कट्टे भरने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि ढेर तो किया ही नहीं है, तो कट्टे में भर के जल्दी ला लेंगे। उसके बाद हमारा पावर बैंक आ गया था, क्योंकि हमने छोड़ दिया था घर पे, क्योंकि हमको रहना दिन भर। तो मेरा मोबाइल शाम के टाइम तक डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको रख देते हैं हम पेटी में, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं शाम के टाइम पड़ेगा। तो उसके बाद हम ट्रैक्टर को लगा देते हैं और कर देते हैं स्टार्ट। और कुछ ही टाइम में हम एक ट्रैक्टर को फुल भी कर देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनके ट्रैक्टर में तो पावर कम है, तो ट्रॉली कम ही ले जाएंगे। और एक और ट्रैक्टर मंगा लिया जो इसको फुल भरना है। और अब आके चलते देखो हमारे ट्रैक्टर की कंडीशन हो गया था, और ये ट्रॉली भी इनकी लगभग फुल हो ही गई है और खेत भी ख़त्म हो गया यहाँ पे मक्का। फिर जब तक दोपहर का 1 बज गया, तो हमारा टिफ़िन देने आए थे हमारे दोस्त और एक भाई। तो टिफ़िन देने के बाद ये चले जाते हैं घर पर और हम चलते हैं खाना खाने। तो बता दो टिफ़िन जो और कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनकी लेबर है तो उनको 1 घंटा खाना खाने का लग गया था। फिर इस खेत पे तो काम ख़त्म हो गया, तो चलते हैं दूसरे खेत पर। खाना खाने के बाद हम निकल देते हैं दूसरे खेत पर। और वहाँ जाके पता चला हमारा एक नट गिर गया है, तो हमने उसको दोबारा दूसरा नट ला के लगा दिया, क्योंकि नट नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं चल सकता। उसके बाद हम कर देते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट। तो ये देखिए कुछ इस टाइप की इनकी भी मक्का है, वो काफ़ी अच्छी, ये भी काफ़ी अच्छी, वो वाले खेत में भी काफ़ी अच्छी थी, पर इनका थोड़ा एवरेज डाउन था उस केस में, इसमें ठीक है। तो देखिए ये हमारा ट्रैक्टर चल रहा है और कुछ इस टाइप से पूरे ट्रैक्टर की लुक आ रही थी। इसके बाद चलते हैं इनके खेत के पास एक छोटा सा कुआं है, हमने सुना है उसमें बहुत ऊपर पानी रहता है। तो चलो हम दिखाते हैं आपको। देखिए आप, ये ज़्यादा नहीं 10-12 फीट के अंदर ही पानी है इसमें,
और देखो ये दादाजी ने पानी निकाल के अपनी गाय भैंसों के लिए पिलाए और निकल जाते हैं। ये खेत की मक्का भी ख़त्म होने वाली है और हम इसकी मक्का को ख़त्म करके जाएंगे राधे श्याम के खेत में, क्योंकि उनका भी कॉल आ गया था। वो कुछ टाइम बाद हम पहुंच जाते हैं उनके खेत पर और कर देते हैं स्टार्ट। ये देखिए इनकी मक्का काफ़ी बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो ये बीटर चढ़ा नहीं पा रहा था, तो नीचे ही बहुत सारी फैल चुकी है। और फिर हम निकल जाएंगे इनके एक और खेत पर, क्योंकि ये छोटा खेत था तो इन्होंने पहले इसमें निकलवा ली, क्योंकि वजन कम होने से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं खेतों में। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे खेत पर, दिखाते हैं वहाँ किस टाइप का रहने वाला है मक्का। तो कुछ इतनी इनकी मक्का हुई है इस खेत में और हम निकल जाते हैं दूसरे खेत की तरफ। तो देखिए ये कुछ मक्का काटी हुई है, कुछ खड़ी हुई है, पर ये इनकी नहीं है, ये तो किसी और की है। तो हम निकल के जा रहे हैं इनके खेत से और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं राधे श्याम के एक और खेत में और स्टार्ट कर देते हैं। और शाम के करीब 6 बजे का टाइम हो गया था। देखिए आप इनकी ये ट्राली फुल होने वाली है कुछ टाइम में, फिर इनकी ये ट्राली फुल हो जाएगी तो एक ट्राली आने वाली है। इनकी ये ट्राली कुछ टाइम में फुल होने वाली है, क्योंकि इसको निकालते थोड़ा टाइम हो गया था। हमसे करीबन आधे घंटे करीब हमने इसमें चला ली थी और ये इनकी ट्राली हो जाती है फुल, क्योंकि इसमें पहले की भी थी कुछ। और ये कुछ ट्रॉली मंगवाई लिए है तो हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। और ये फाइनल लगा दी दूसरी ट्रॉली तो कर देते हैं उसमें स्टार्ट। फिर इनका ये खेत ख़त्म करके हम निकल जाएंगे नीलम के खेत की तरफ, क्योंकि उसमें उन्होंने कॉल किया था सुबह के टाइम में, तो उनको हमने बताया था शाम के करीब का 7 बजे पहुंच जाएंगे उनके खेत में। तो अभी तो देखिए 6:30 बजे करीब का टाइम हुआ है। फाइनली इनकी मक्का भी अब थोड़े टाइम में ख़त्म होने वाली है। देखिए आप मक्का ख़त्म। देखिए आप फाइनली एक ट्रैक्टर भी करीब 75% के करीब फुल हो गया है और मक्का भी ख़त्म हो गई। उसके बाद निकल जाते हैं हम नीलम के खेत की तरफ, क्योंकि उनको हमने करीब 5-6 घंटे बिठा के रखा है। और नीलम के खेत पर चलने के लिए हमको कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और रास्ते में मार्क में भी आएगी, क्योंकि हम मार्क में के रास्ते बहुत सकरे हैं। तो देखिए आप एक जगह पे हमारा ट्रैक्टर लगने ही वाला था, मामूली 1-2 इंच से बच गया। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं उनके खेत पर और कर देते हैं स्टार्ट थ्रेसर। तो इनका गल्ला भी काफ़ी बहुत बड़ा है, तो इसमें भी टाइम लगेगा करीब 40-50 मिनट। और हम इसको ख़त्म करके जाएंगे डीजल बनाने। तो देखिए आप कुछ इस टाइप से इनकी मक्का की क्वालिटी आ रही है। और ये देखिए रात में कुछ इस टाइप से हमारा ट्रैक्टर दिख रहा है। और सुबह से चल रहा है तो डीजल की ख़त्म हो ही गया था, वो भी लास्ट नीचे पहुंच गया। तो हम उनकी मक्का को ख़त्म करने के बाद निकल जाते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और फाइनली पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पर। और इधर देखते हैं, इधर तो बाइक होने लगी हैं, तो हम लगाते हैं दूसरी साइड ट्रैक्टर को, फिर करते हैं फिर भरवाना स्टार्ट कर देते हैं डीजल, क्योंकि सुबह की बुकिंग। तो फाइनली लगा देते हैं ट्रैक्टर को अंदर की साइड, क्योंकि बाहर की साइड और लोग डीजल लेने आए थे तो उनकी बाइक में लगी हुई थी। और ये डीजल भरने वाले भैया भी काफ़ी व्यस्त हैं, तो हमारा नंबर लग ही जाता है फाइनली और डीजल भरना स्टार्ट हो जाता है। हमको कराना है फुल टैंक। तो देखिए ये करीब 43 के करीब का हुआ है अभी तो और आएगा इसमें। तो फाइनली ये हमारा टैंक फुल हो गया। तो
थोड़ा और आने वाला भी और चालू हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं अभी खाली है थोड़ा सा, और अभी आएगा थोड़ा बहुत और डीजल। देखते हैं कितना आता है इसमें डीजल। और फाइनली हमारा टैंक फुल हो ही गया है, करीब 5000 करीब का डीजल हुआ है, इसमें 53 लीटर आ गया है। और हमारे ट्रैक्टर में पहले से था कुछ, टोटल इसमें 65 लीटर के करीब बनता है। हम फुल टैंक इसलिए करा लेते हैं क्योंकि कल भी दिन भर चलना है, तो शाम को डीजल लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा और पूरा दिन आराम से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। तो देखिए हमारा मीटर का कांटा भी ऊपर हो ही रहा है, क्योंकि डीजल फुल हो चुका है। और हम चलते हैं अब ट्रैक्टर को लेकर सोनू के घर पर, क्योंकि ट्रैक्टर को मऊ ही रख के जाएंगे, क्योंकि अगले दिन भी मऊ में ही थ्रेसर चलेगी, तो घर ले जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। हमारे घर जाने में करीब 4 लीटर करीब तेल लग जाता है, और आने का करीब फिर भी 4 लीटर ही लग जाएगा, और हम पहुंच जाते हैं गाँव में मार्केट में। तो फिर आने में भी हमको दिक्कत तो का सामना करना पड़ा, और हम पहुंच जाते हैं फाइनली सोनू के घर पर, जहाँ पर हमको ट्रैक्टर रखना था। तो ये निकालते हैं अपनी जाली को, क्योंकि इन्होंने कर रखी थी परमानेंट, क्योंकि इनको कभी कभी लगता है निकालना। तो ये फाइनली हमारी जाली निकल चुकी है, और हम करते हैं ट्रैक्टर को अंदर। यहाँ पे बहुत बड़ी ढलान है, तो हमको ट्रैक्टर काफ़ी आराम से लेना पड़ेगा। ये देखिए हम बिल्कुल आराम ट्रैक्टर को नीचे ले जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भी अनबैलेंस हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली हम ट्रैक्टर को पार्किंग यहाँ पर ही करेंगे, और सुबह में आके यहीं से उठा के फिर स्टार्ट कर देंगे। हम निकल जाते हैं अपने घर, क्योंकि ट्रैक्टर को हमने यहीं पार्किंग कर दिया। तो हम मोटरसाइकिल की सहायता से जा रहे हैं अपने घर, और हमारे घर पर टाइल्सों का काम भी चल रहा था। तो हम जाके देखते हैं कि ये आज नीतीश ने दीवार के साइड में टाइल्स लगाने का काम किया है, और ये 1-2 रूम, एक हॉल और किचन में, मतलब कि आज करीब 1500 स्क्वायर फीट के एरिया के करीब बल्क में इन्होंने टाइल्स लगा दी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ नया नया कंटेंट लाते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।